प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडीज के इस बेहतरीन से वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मास्त्र के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो है संस्कृत सामान्य का ब्रह्मास्त्र करा दिया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी राष्ट्रभाषा के ब्रह्मास्त्र के ऊपर बात करने वाले हैं। और चूंकि आप लोग को मालूम है यह जो है आपका चतुर्थ पेपर है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी जो राष्ट्रभाषा है उसका क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी राष्ट्रभाषा में दोस्त क्वेश्चन जो है दो सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, दो किताब से पूछे जाते हैं। वह किताब क्या है? गोधली भाग 2 एंड वर्णिका भाग 2 से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। गोधली से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्णिका से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के कहिए तो 40 नंबर के क्वेश्चन आपको किताब से देखने को मिलता है। दूसरा खंड जो ख है, खंड ख में आपको अपठित गद्यांश यानी कि पढ़ने वाला गद्यांश दिया जाएगा। वो भी कौन कौन से? एक साहित्यिक गद्यांश होगा और दूसरा वर्णनात्मक गद्यांश होगा। और साहित्यिक गद्यांश से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड वर्णनात्मक गद्यांश से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के कहिए तो गद्यांश से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खंड ग में आपको क्या देखने को मिलेगा? खंड ग में आपको रचना से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रचना कहने का मतलब लेख, निबंध, संवाद, पत्र, इन सारी चीज़ों से आपको जो है खंड ग में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और निबंध लेखन से आपको केवल 10 नंबर मिलेगा और उसके बाद पत्र लेखन, संवाद लेखन से आपको 5 नंबर मिलेंगे। यानी कि कुछ नंबर कहिए तो कुल नंबर कहिए तो 15 नंबर के क्वेश्चन आपको रचना से देखने को मिलेगा। उसी तरह से खंड घ में क्या चीज़ रहेगा? तो खंड घ में व्याकरण रहेगा। यूँ कहिए तो व्यवहारिक व्याकरण। इसमें क्या हो सकता है? क्रिया हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, वाक्य भेद हो जाएगा, वाच्य हो जाएगा, समास होगा, अनेकार्थी शब्द होगा, विपरीतार्थक शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द होगा। इन सारी चीज़ों से मिला करके आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि कहिए तो 15 दूना 30, 20 50, 50 10 60, 60 10 40, यानी कि 100 नंबर के यह जो होगा आपका सब्जेक्ट होगा। अब हम इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ सिलेबस पर। अब हम इस वीडियो लेक्चर में आप लोग को कुछ प्रश्नों को दिखा देना चाहते हैं कि कैसे हिंदी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्त हिंदी के एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अनिवार्य चतुर्थ पत्रम हिंदी साहित्य। तो इसमें क्या हो जाएगा? निम्नलिखित शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। यानी कि कहने का मतलब है 1 नंबर क्वेश्चन होगा और 1 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है? विपरीतार्थक शब्द लिखना है। तो विपरीतार्थक शब्द किस चीज़ से आता है? तो व्याकरण से आता है। यानी कि कहिए कि यहाँ पर व्याकरण का प्रश्न हो गया है। यानी कि 5 को प्रश्न है, 1 2 3 4 5 और कितने नंबर के हैं? एक प्रश्न में 1 नंबर है, कुल मिलाकर के 5 प्रश्न, यानी कि 5 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे विपरीतार्थक शब्द से। तो आप ही बताइए अग्रज का विपरीतार्थक क्या होता है? अनुज होता है। एकता का विपरीतार्थक क्या होता है? अनेकता होता है। आकाश का विपरीतार्थक क्या होता है? धरती। विपरीतार्थक कहने का मतलब उल्टा शब्द, उल्टा शब्द बोले या विलोम शब्द बोले। तो आपको जब भी पूछेगा कि विपरीतार्थक शब्द लिखिए या विलोम शब्द लिखिए या उल्टा शब्द लिखिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा? एकदम आसानी से उसका उल्टा लिखते चले जाइएगा। अगला हम लोग क्या देखेंगे? तो अगला जो दोस्त है वह है संधि करे। संधि करने का मतलब जोड़े। क्या चीज़ को जोड़े? तो जैसे कि सतीश है तो सतीश एगो शब्द हो गया और इसको 2 खंड में तोड़ देना ही संधि कहलाता है। जैसे कि सतीश का कथी होगा? सती जोर क्या हो जाएगा? सती जोर इस हो जाएगा। सती जोर इस हो जाएगा, यह हो जाएगा सतीश। क्या हो गया? सतीश। उसी तरह से विद्यालय का कथी होगा? विद्या जोर आलय, यह हो जाएगा विद्यालय। परीक्षा का कथी होगा? परि जोर इच्छा, परीक्षा। एक के कथी? एक जोर एक हो जाएगा। विद्या जोर आर्थी, विद्यार्थी हो जाएगा। इसी तरह से आपको संधि करने के लिए 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और आपको 5 नंबर संधि करके आपको उसका आंसर देना है। अगला जो है समास से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। समास कहने का मतलब क्या होता है? जब क्या होता है? जैसे कि अठन्नी, अठन्नी में कौन सा समास होगा? माता पिता में कौन सा समास होगा?
कमल नयनम में कौन सा समास होगा, पीताम्बर में कौन सा समास होगा, राजपुत्र में कौन सा समास होगा। समास सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समास कथी होता है। देखिए समास का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिल करके कोई एक पद बन जाता है और तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं माता पिता, तो माता पिता में कौन सा समास है, तो उल्टा समास है, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। पीताम्बर में कौन सा समास है। इसी तरह से आपको भी सारे समास को क्लियर करते चलना है। अगला होगा लिंग निर्णय करें। लिंग निर्णय करने का मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये चीज़ आपको बताना है। जैसे कि रात हो गई है या रात हो गया है, ये चीज़ आपको इसमें बताना है कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। भूख लगा है कि भूख लगी है, तो भूख लगी होगा यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। पूजा क्या होगा, उसी तरह से आपको वाक्य निर्णय करना है और इसका लिंग बताना है कि एक कौन सा लिंग है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। यानी कि अर्थ स्पष्ट करने का मतलब यह जो हुआ मुहावरा होगा या लोकोक्ति होगा, उन सभी को किसी वाक्य में डालना है और बताना है कि यह इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि हम लोग नहीं बोलते हैं अपना देहात के भाषा में, तू ध्यान दे के पढ़ ले बारा, हम कोदो दे के पढ़ ले बारी, तो इसलिए जो होता है श्री गणेश करना, तो श्री गणेश करना का मतलब कथी आता है, शुरू करना होता है। उसी तरह से बुझापे का लाठी होना है तो एकमात्र सहारा होता है। ठीक है, तो इसको वाक्य में प्रयोग करके आपको बताना है। जैसे कि बुझापे का लाठी आप क्या बोलिएगा कि राम का बेटा उसकी बुझापे की लाठी है, यानी कि एकमात्र सहारा है। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना। राम का बेटा उसको, राम को बहुत ही प्रिय है या नाक का बाल है, नाक के बाल के समान है। इस टाइप से आपको वाक्य निर्णय करके उसका बताना है। अगला जो होगा संज्ञा के ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संज्ञा यानी कि कहने का मतलब नाम, नाम को कैसे कैसे भेदों में बांटा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इन सभी चीज़ों को आपको बताना होगा। अगला जो है प्रधानाध्यापक के पास अनुपस्थिति पत्र लिखना होगा। क्या चीज़, प्रधानाध्यापक के पास कोई पत्र लिखना होगा, तो इसको आप लोग एकदम आसानी से लिख सकते हैं। इसको हम इसी वीडियो सीरीज में बताएंगे कि प्रधानाध्यापक के पास पत्र कैसे लिखा जाएगा, हम आपको अभी बताने वाले हैं। अगला जो होगा आपको 10 नंबर के देखने का मिलेगा निबंध। किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा और 5 या 4 टॉपिक होंगे, उन 4-5 टॉपिकों में से आपको किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा। तो ये रहा हिंदी का एक बेहतरीन वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि साहित्य से यानी कि किताब से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो किताब से दोस्तों गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अलावा पद्य भाग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि गोधली भाग 2 में नाखून क्यों बढ़ते हैं पढ़ने को है, तो उससे भी क्वेश्चन आ गया। वृक्ष की हत्या का सारांश करने को आ गया। इस तरह से, उसी तरह से नाखून क्यों काटता है, इसी तरह से सब टॉपिक जो होगा अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे भारतीय स्टडीज़ पर इन सारी वीडियो को बताया गया है, आप वहां पर जाकर के इसे पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि समय तो बहुत ही कम है लेकिन आप थोड़ा बड़ा पढ़ सकते हैं।